दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू पर जो काफ़ी चर्चा में है आजकल न्यूज़ में, और वो है सेम सेक्स मैरिज। न्यूज़ में सेम सेक्स मैरिज यानी समलिंगिक विवाह, एक ही लिंग के दो इंसान जब शादी करें उसको हम सेम सेक्स मैरिज या समलिंगिक विवाह कहते हैं। ये इशू काफ़ी चर्चा में चल रहा है। क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगल होना चाहिए? ये पूरा इशू कहाँ से शुरू हुआ? सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगल करने में क्या समस्याएं आ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? आज इस वीडियो में हम सारे इश्यूज पर नजर डालेंगे। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के इस चर्चा को। दोस्तों वैसे तो सेम सेक्स मैरिज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 21 याचिकाएं दर्ज हैं, लेकिन ये मामला शुरू कहां से हुआ मैं आपको वो बताता हूं। दोस्तों मामला शुरू हुआ 2016 में, जब नवतेज सिंह जौहर, जो एक इंडियन कोरियोग्राफर हैं, भरतनाट्यम सिखाते हैं, काफी अवार्ड वो जीत चुके हैं, उन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 377 धारा 377 को कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल बताया कि ये गैर कानूनी है, ये हमारे राइट्स को वोलेट करती है, इस धारा को हटाया जाए। अब धारा 377 क्या है आप सभी जानते हैं। धारा 377 के हटने के बाद काफी मीम भी इस पर बनी। तो 2016 में नवतेज सिंह जी ने याचिका दर्ज की थी और 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को हटा दिया और सेम सेक्स के लोगों को रहने का अधिकार दे दिया गया। इस धारा को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी धारा 377 हटने के बाद सेम सेक्स के लोग रह भी सकते हैं साथ में और वो शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इनका साथ रहना तो लीगल कर दिया, तो फिर शादी की जरूरत क्या पड़ गई? शादी की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जो अधिकार एक विवाहित जोड़े को दिए जाते हैं वो अधिकार इनको नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों क्या है वो अधिकार जो इन्हें नहीं मिलेंगे और जिसकी वजह से इनको इतनी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी शादी को भी लीगल किया जाए? दोस्तों सबसे पहला अधिकार जो इन्हें नहीं मिलेगा वो ये है कि ये किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये सरोगेसी नहीं करा सकते। इनको पेंशन का अधिकार नहीं होगा, इन्हें विरासत का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। ये वही अधिकार हैं जो एक विवाहित जोड़े को दिए जाते हैं, इसीलिए ये पूरा इशू शुरू हुआ। दोस्तों अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया है और अभी रिसेंटली 5 जज की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है और 5 में से 3 जजेस ने ये एग्री किया है कि हम सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगल नहीं कर सकते। दोस्तों क्यों? दोस्तों समस्या क्या आ रही है इस सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगल करने के लिए? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिया में 2 तरीके से शादी की जाती है। पहला तरीका है जो हर धर्म के अपने पर्सनल लॉज हैं, मैं हिंदू हूँ, हमारे हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट होता है। और दूसरा जो सेक्युलर तरीका है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, यानी इंटरकास्ट मैरिज भी इस एक्ट में आ जाती है, इंटर रिलीजन मैरिज भी इस कास्ट में आ जाती है। आप किसी भी धर्म जाति की लड़की से शादी कर सकते हो अगर आप लड़के हो तो। इसमें एक समस्या है इन लोगों के लिए जो सेम सेक्स मैरिज के सपोर्ट में खड़े हैं। उनके लिए समस्या क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 4C ये कहता है आप किसी भी धर्म जाति की लड़की से शादी कर सकते हो अगर आप लड़के हो तो। उस सेक्शन 4C में जिक्र है पुरुष और महिला का। एक तरीके से कह सकते हो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्लियरली ये लिखा गया है कि शादी होगी पुरुष और महिला के बीच में। हाँ, उसकी जाति कुछ हो, धर्म कुछ हो, वो मायने नहीं रखता। मायने तो सिर्फ एक ही चीज रखती है कि एक पुरुष होना चाहिए, दूसरी महिला होनी चाहिए। अब दोस्तों जो लोग सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि ये जो सेक्शन 4C है ना, ये आर्टिकल 15 को वोलेट करता है। ये जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है हमारे साथ। इस सेक्शन 4C में बदलाव होना चाहिए और इसी बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 याचिकाएं दर्ज हैं। दोस्तों इसी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड करने से डिनाई कर दिया है। 3 जजेस ने एग्री किया है कि हम इसको अमेंड नहीं कर सकते। उन्होंने पार्लियामेंट पर यह छोड़ दिया कि अगर कल को पार्लियामेंट या सरकार सेम सेक्स मैरिज पर अगर वो बिल पास करती है तो हम उस बिल को
ओके कर देंगे, लेकिन हम इसको अभी अमेंड नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब जो 2 जज एग्री कर रहे थे उनका ये कहना है कि सेम सेक्स मैरिज कोई नया कंसेप्ट नहीं है, या ये ऐसा भी कंसेप्ट नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही ये कंसेप्ट है, इतिहास से ये कंसेप्ट चलता आ रहा है, नवाबों के टाइम से ही। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है, आप सभी क्या मानते हैं, क्या सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उम्मीद करता हूं आप सभी को यह समझ आया होगा कि सेम सेक्स के 2 लोगों का साथ रहना लीगल है, लेकिन उनका शादी करना इलीगल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा और आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई आपको जज नहीं करने वाला। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।